नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जेसीसी का बहुत ही अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि इलेक्शन होने वाला है इसी साल नवंबर आसपास। तो सरकार जो है आप सभी को लॉलीपॉप देना स्टार्ट कर चुका है। तो अभी बैक टू बैक वैकेंसीज आ रहे हैं और बैक टू बैक आप लोग का एग्जाम डेट भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी कड़ी को ये लोग जो जेएसएससी है और एक लॉलीपॉप देते हुए एक नया वैकेंसी दिया गया है जो एलडीसी इंटर स्तरीय जो है। ठीक है, तो इस वैकेंसी को दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या चाहिए, कितने सीट्स हैं और सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, कब फॉर्म अप्लाई होगा। हालांकि ये जो है एग्जाम आप सभी को पता है कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर जो कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु, मतलब जिसको हम लोग एलडीसी बोलते हैं, एलडीसी। ठीक है, इंटर लेवल का जो एलडीसी बोलते हैं वो वाला एग्जाम है। क्लियर है? जो स्टेनो वाला। ठीक है, टंकन अहर्ता मतलब वही वाला हो गया, स्टेनो वाला। तो ये एग्जाम जो है 2023 में ही फॉर्म आ चुका था। ठीक है, दिसंबर में, आप सभी को याद होगा। तो वो पोस्टपोन्ड हो गया था, है ना, रुक गया था किसी कारणवश। तो उसका फिर से फॉर्म अप्लाई होगा अब शुरू से, क्योंकि उस टाइम फॉर्म अप्लाई हुआ नहीं था। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई होगा, कब से फॉर्म अप्लाई होगा इसको अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, विज्ञापन संख्या जो 15/2023 था, यही चीज है ना, अलग नया वैकेंसी नहीं है। तो ये वैकेंसी एक बार आपका दिसंबर में आ चुका था, पिछले वाला, है ना। लेकिन उसको फिर बस वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन, उसके बाद कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो फिर से नया फॉर्म अब अप्लाई करना है। परीक्षा शुल्क वही 100 रुपया लगेगा। ठीक है, और आप लोग को 50 रुपया ST SC और महिलाओं के लिए, है ना, ST SC के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये लगभग 8,000 प्लस वैकेंसी था, आप सभी को पता है ना। जिसमें आप सभी को पता है, देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक सहायक सलेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें आप सभी का जो सीट है 96 टोटल सीट है। देखिए, अनारक्षित के लिए 39 है, अनुसूचित जाति के लिए 25 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 और जाति के लिए 10 है। और क्या बोल सकते हैं इसको, BC1 है ना, 7 है और BC2 में अब 6 गो है। ठीक है, और 9 गो है आपका जो अत्यधिक कमजोर वर्ग, है ना। तो ये पोस्ट हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता है कि इसमें कितने सीट्स हैं। तो इस पोस्ट में 96 सीट्स है ना। एक सीट था जो कंप्यूटर वाला, है ना, निम्न वर्गीय लिपिक वाला, एलडीसी वाला, कार्यालय सह कंप्यूटर ऑपरेटर, लेगा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इसमें जो है अनरक्षित के लिए 110 है, महिला का 6 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 64। ठीक है, आदिम जनजाति के लिए 1 है और 3 गो महिला, अनुसूचित जाति के लिए 24 और 1, BC1 के 17 1, BC2 के लिए 16 1। ठीक है, और अत्यधिक कमजोर वर्ग के लिए 25 1। ठीक है, तो 256 सीट है इसमें। और स्टेनोग्राफर के लिए आपका 2, कितना है, 12 है, 7 है, 3 है, 2 और 1, है ना। ध्यान दीजिए, 27 है टोटल। ठीक है, और श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण, इसमें कितना है, 31 2। ठीक है, 20 1 8 0 6 0 4 0 8 0 करके 77 वैकेंसी है। ठीक है, खान एवं भूतत्व विभाग अधीन खान निदेशालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक में कितने हैं, 22 1 23 13 1 14 4 0 0 0, मतलब BC1 में सीट ही नहीं है, BC2 में भी सीट नहीं है, और अत्यधिक कमजोर में 4 मात्र 43 सीट। ठीक है, इस पोस्ट में खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय के अंतर्गत जो है उसमें 10 1 6 0 1 0, है ना, 2 0 0 0 3 0, 22 गो सीट है ना। और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिए 16 1 10 1 5 0 2 0 2 0 3 0,
38 गो है ना। 8वां नंबर में देखिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के अंतर्गत श्रमयुक्त झारखंड के नियंत्रित क्षेत्रीय कार्यालय में है ना। इसमें है 33/2, 19/1, 30, 3000 है ना, तो 64 सीट है। 9वां नंबर में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत इसमें है 22/1, 16/1, 11, 2000, 40 मतलब 45 सीट है ना। और 10वां नंबर में श्रम नियोजन विभाग में इसमें है 50, 30, 00, 11 ठीक है। इसमें टोटल है आपका 10। 11वां नंबर में देखिए श्रम नियोजन है प्रशिक्षण कौशल विकास अंतर्गत जो है क्षेत्रीय कार्यालय विभाग में देखिए इसमें है आपका 75 है, 48 है, 75, 4, 48, 2, 18, 1, 15, 1, 11, 1, 18, 1 इसमें 185 टोटल है आपका 863 वैकेंसीज ठीक है। ध्यान दीजिएगा टोटल कितने वैकेंसीज है 863 ध्यान दीजिएगा ठीक है। तो इसमें जो है आप सभी को पता ही है, पहले भी आप लोग देखे हैं, और इस पे स्केल भी देख लीजिए। वेतनमान जो है इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 25,500 से 81,100 और निम्न वर्गीय लिपिक में जो है 19,900 से 63,200 ठीक है। तो सैलरी वही है लगभग। तो कौशल प्रशिक्षण में देखिए क्या क्या चाहिए ये सबको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ना। आशुलेखन में जो है आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थी के लिए टाइपिंग में 25 शब्द ठीक है। इसमें 80 शब्द और इसमें 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 80 शब्द प्रति मिनट, कितना अंतर है देखिए है ना, ध्यान दीजिएगा। चांदी है ना। और हिंदी टंकन प्रशिक्षण में 25 शब्द प्रति मिनट, 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा है ना। और इसमें उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग से बाहर कर दिया जाएगा ठीक है। तो ये है टाइपिंग टेस्ट भाई, तो एकदम स्टेनो और टाइपिंग बहुत ही अच्छा से कीजिए है ना, तब हो जाएगा। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट भाई 10+2 ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 10+2 चाहिए ठीक है। फॉर्म तो लगभग सभी डाल दीजिएगा, हमको पता है जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो भी फॉर्म डालने वाला है ना, एग्जाम है डाल दीजिएगा ठीक है। और आयु सीमा जो है 1/8/23 बोला गया था, आयु सीमा फिर से निकाला नहीं है, ये फिर से वैकेंसी आएगा तो ये 23 की जगह हो सकता है 24 हो जाए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एज तो लगभग ठीक है, 35 साल 37 साल है ना। जनरल के लिए 35 और BC 1-2 के लिए 37 है ना। महिला के लिए 38 और पुरुष ST SC के लिए 40 साल। तो एज लगभग ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम किस तरह का होगा ठीक है। ये तो आय जाति वाला पार्टी है, ये सब आप लोग कागजात जो है अच्छा से बना लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम आप लोग का है पंचप्रज्ञा क्लासेस बाय करियर मेकर गुंडू ठीक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा जो है मार्कशीट से लिया जाएगा है ना, मार्कशीट से होगा एकदम। और यदि परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, पहले ही बोला गया ना। और नॉर्मलाइजेशन प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक भी दिया जाएगा, देखिए क्या होता है ठीक है। परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा बस ओनली एग्जाम है ना, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर मिलेगा सही मारने से, 1 नंबर मिलेगा कटेगा आपका गलत मारने से ठीक है। हाँ, भाषा विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी में क्वेश्चन होंगे ना, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन होगा, दूसरा भाषा में नहीं होगा। लैंग्वेज पेपर में लैंग्वेज रहेगा। मुख्य परीक्षा देखिए 2 घंटा का परीक्षा रहेगा, 3 पाली रहेगा, मतलब गोटा दिन परीक्षा देना है ना, पूरा दिन भर एग्जाम देना है आप सभी को। देखिए पेपर 3 रहेगा। पहला पेपर जो है आप सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश, 60 क्वेश्चन हिंदी 60 क्वेश्चन इंग्लिश, 30% नंबर आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई के लिए ठीक है भाई, क्लियर है। पेपर 2 हम लोग का
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटा एग्जाम 300 नंबर के लिए भाई, है ना। 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन 30% नहीं भाई, इसमें आपको क्वालिफाई एग्जाम जॉब करने के लिए मोटा मोटी कितना 95%, 90 प्लस तो लाना ही लाना है ना, तभी आप लोग फाइट कर पाइएगा, नहीं तो दिक्कत है। तो सब अपना अपना क्षेत्रीय भाषा है, अपना उस देख लीजिएगा, ठीक है। पंचपर्यायवासी एकदम ध्यान दीजिएगा। और पेपर 3 में सामान्य अध्ययन 30 नंबर का पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन, है ना। और झारखंड जीके जो है 40 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। और कंप्यूटर ज्ञान जो है एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित जो है 50 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। जीके 30-40 है झारखंड जीके, और कंप्यूटर है, उसके बाद टंकन है। तो टोटल कितना 7-5-12, 120 क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन, क्लियर है। 120 क्वेश्चन भाई 2 घंटा के लिए, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है ये 120 क्वेश्चन, है ना, बहुत बढ़िया। तो 2 घंटा के लिए, तो 30% अनिवार्य बताया गया है, लेकिन भाई 30% लाना नहीं है, जॉब करने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा लाना पड़ेगा, है ना। तो 120 तो 12 कितना 36, 360 नंबर का इधर, और उधर 300 नंबर का, तो 660 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 660 नंबर में आप लोग को नंबर उठाना है भाई अच्छा से, ठीक है, 660 नंबर में। अब हम लोग देखते हैं भाई किसमें क्या पूछा जाएगा, है ना। ये तो क्लियर हो गया कि क्या क्या पढ़ना है। जीके पढ़ना है, झारखंड जीके और कंप्यूटर, है ना, और टंकन वाला। तो किसमें जीके में क्या पढ़ना है, झारखंड जीके में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, ये सब भी थोड़ा बहुत दिया होगा। देखिए ये देखिए, जो 60 नंबर का हिंदी पूछना था पेपर 1 में, वो तो 20 आपका अनुच्छेद रहेगा, 40 ग्रामर रहेगा, ऐसे क्लियर हो रहा है ना। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा तो, है ना। इंग्लिश में भी 20 ग्राम आपका अनुच्छेद रहेगा, 40 ग्रामर रहेगा, ये क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा देखिए, क्षेत्रीय भाषा हम लोग डायरेक्ट पंचपर्या पे जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ज़्यादातर पंचपर्या के ही देख रहे होंगे, है ना। सभी का और का PDF हम दे देंगे आप लोग को टेलीग्राम में। पंचपर्या का देखिए, पंचपर्या का सिलेबस है, पंचपर्या व्याकरण, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, वचन, लिंग, पुरुष, जीव, निर्जीव, समान शब्द, उल्टा शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, भुजबल आदि, ठीक है। ग्रामर लगभग सब पढ़ना है, ठीक है। कुछ कुछ बहुत ऐसे बेसिक ग्रामर में तो बहुत कुछ छूटा हुआ है, सिर्फ संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, विशेषण, वचन और लिंग और पुरुष, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये तो आपका अलग हो गया ना। साहित्य में देखिए क्या पढ़ना है, 5 परिज्ञा लोक साहित्य का अर्थ, परिभाषा, भाग विभाग, 5 परिज्ञा भाषा का उद्भव एवं विकास, ठीक है, ये एक टॉपिक पढ़ना है। लोकगीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत, ठीक है। लोकगीत में क्या पढ़ना है, लोकगीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत, पुष गीत, बिहार गीत, सोहराय गीत और करम गीत और मंत्र भी पढ़ना है, ठीक है, ये सब ध्यान देना है। लोक कोहनी में क्या पढ़ना है, लोक कोहनी में पोठी रानी पढ़ना है, कारला रानी पढ़ना है, चलाक बिलई पढ़ना है, सियार कर फेऊ, बूढ़ा मुड़े ना लगावे, भादा बुधवा, ठीक है, क्लियर है। जिसका ज्यादा से सभी का लगभग वीडियो हम यूट्यूब में छोड़ दिए हैं, है ना, पहले ही छोड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। निबंध में देखिए, गुड़ाड़ी के वनांचल, मुंडाओं का गांव धर्मपुर, गीत गोविंद और बैठक की, 3 गो निबंध पढ़ना है, ठीक है। गुड़ाड़ी के वनांचल, मुंडाओं के गांव धर्मपुर और गीत गोविंद बैठक की। शिष्ट गीत में क्या पढ़ना है, चंचल मन, उद्वेग, रोग और दुख, 4 गो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 गो पढ़ना है, इसमें भी 3 गो, इसमें 4 गो। साहित्यकार में क्या पढ़ना है, ज्योतिलाल महादानी, दीनबंधु महतो, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो, करमचंद अहिर। जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, राइटर पोर्शन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा ना। सीजीएल वाले के लिए राइटर, है ना, और इधर गीत और ग्रामर, ये 3 सेक्शन तो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है कि नहीं, वही पढ़ना है। ये भी साहित्य भी लगभग सीजीएल वाला पढ़ ही लेंगे, है ना। 4 गो टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ना है। और इसमें भी देखिए पोठी रानी नहीं पढ़ना है और चालाक बिलई, ये दोनों तो आप लोग सीजीएल वाले पढ़े हुए हैं। तो ये है, छोटा सा सिलेबस है, लेकिन बहुत ही अच्छा सिलेबस है, ठीक है। इसका पूरा क्लासेस हम लोग का एप्लीकेशन में मिल जाएगा, टोटल क्लासेस, हर एक टॉपिक का थ्योरी, एमसीक्यू, ठीक है, टेस्ट सीरीज और नोट्स, सब कुछ मिलेगा आप लोग को, ठीक है। टोटल चीज के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा
या डाउनलोड कर लीजिएगा कैरियर मेकर बुंडू एप्लीकेशन, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा, टोटल सिलेबस, मतलब 300 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 300 के 300 लाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर लाने के लिए एकदम कैरियर मेकर बुंडू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें तो कुछ नहीं जानना है, और अदर सब्जेक्ट का आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब देखिए फॉर्म को अप्लाई कब करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। जो कल अपडेट आया हुआ था आप लोग को फॉर्म कब अप्लाई करना है, ये नया अपडेट है। पहले तो दिसंबर में आया हुआ था ना, तो फॉर्म अप्लाई देखिए ध्यान दीजिए, ये आप लोग का जो है 5 तारीख को दिया गया है ना, 5/7/2024 को जेसीसी ऑफिस से जारी किया गया है कि पहले भाई 20 तारीख 2023 में अप्लाई करना था, लेकिन अब कब से, कल परसों से अप्लाई करना है भाई लोग, इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी था, है ना। ध्यान दीजिएगा 11/7/2024 मतलब कल परसों, आज हो गया 9 तारीख ना, 11 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा आपका, 10/8 तक फॉर्म अप्लाई चलेगा, ठीक है। उसके बाद है अब परीक्षा शुल्क जो है वो 13 तारीख तक आप लोग कर सकते हैं, है ना। पेमेंट वाला प्रोसेस, फोटो अपलोड वाला प्रोसेस आप 16 तारीख तक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए भाई 10 तारीख तक ही करने का कोशिश किया कीजिए, है ना। फिर सर्वर डाउन होगा तो फिर नया नौटंकी हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप लोग 10 तारीख से पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। प्राय सभी स्टूडेंट कीजिएगा, एग्जाम तो भाई सबका नॉर्मल ही होने वाला है, तो एग्जाम तो ऐसे ही अच्छा से ईमानदारी से पढ़िएगा तो क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना टाइपिंग पकड़ दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्म तो सबको अप्लाई करना है, जितने भी झारखंड के छात्र हैं, हमारे 5 परगनिया के सभी छात्र तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। 5 परगनिया का पेपर 2 का एकदम टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। उसका पूरा क्लासेस हम करा देंगे, आप लोग को ऐप्स से भी करा देंगे, यूट्यूब से भी करा देंगे, ठीक है। तो फॉर्म एकदम अप्लाई कीजिएगा। तो ये फॉर्म अप्लाई करने का डेट आप सभी को पता चल गया, इसी जुलाई में फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर पूरा क्लासेस को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कैरियर मेकर्स बुंडू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें एकदम पूरा क्लासेस होगा। 5 परगनिया का क्या क्या मिलेगा भाई इसमें, क्यों डाउनलोड किया जाएगा, तो इसमें टोटल चैप्टर वाइज थ्योरी मिल जाएगा, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी मिलेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, हर चैप्टर से टेस्ट खुद से देना है, ठीक है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम में होता है। कंप्लीट वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेगा, टोटल क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट क्लास पीडीएफ, क्लास नोट्स पूरा मिल जाएगा, ताकि आप लोग मार्केट में भटकना ही नहीं है, ठीक है। मार्केट में क्या बुक आया नहीं आया है इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है जितना ज़्यादा हो सकता है यही से हम करा देंगे, टोटल नोट्स दे देंगे, ठीक है। मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है कि मार्केट में बुक के लिए भटकना है कि ये बुक खरीदना वो बुक खरीदना है, ठीक है। टोटल पूरा कंप्लीट नोट्स हम यहाँ से आप लोग को दे देंगे, ठीक है। थ्योरी पीडीएफ सब कुछ, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो डाउट ग्रुप भी बनाया गया है, ठीक है, और ऐप्स में डाउट ग्रुप मिल जाएगा। और पर्सनली किसी को कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 834049, ठीक है, 2915, ठीक है। तो ये नंबर जो है आप लोग फोन कर सकते हैं अगर किसी तरह का अगर दिक्कत है तो, ठीक है। 8340492915, ठीक है, 8340492915, ठीक है, 5। इससे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो, ठीक है। और चलिए अभी के लिए धन्यवाद, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।